हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द फिगर शोन, horizontal force F1 is applied on a block, but the block does not slide. This is the figure and this is the F1 force. Then, as the magnitude of vertical force F2 is increased from 0, then block begins to slide. The correct statement is option 1. The magnitude of normal reaction on block increases. Option 2. Static frictional force acting on the block increases. Option 3. Maximum value of static frictional force decreases. And option 4. All of these. Now, the key concept for this question is maximum static frictional force. Maximum value of static friction. That is Fs max की वैल्यू देखेंगे हम. डायग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं. एक ब्लॉक है, तो सपोज इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m ले लेते हैं. यहाँ पे दो फोर्स लगा है. हॉरिजॉन्टल में F1 है एंड वर्टिकल फोर्स है F2. नाउ नीचे की तरफ इसका वेट होगा mg एंड ऊपर की तरफ एक और फोर्स होगा वर्टिकल में, दैट इज नॉर्मल. तो अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट देखें, दैट इज जब आपका ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम जितना अपवर्ड में फोर्स है उसको डाउनवर्ड वाला फोर्स बैलेंस किए हुए, तो नॉर्मल प्लस F2 अपवर्ड में लग रहा है, वर्टिकल फोर्स है ये, एंड डाउनवर्ड में mg है. तो यहां से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल की जो वैल्यू है ये हो गई है mg माइनस F2, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू रिड्यूस हुई है. ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जब F2 हमने अप्लाई किया तो बॉडी स्लाइड करने लगी है. इसका मतलब है कि Fs दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, इसकी वैल्यू ग्रेटर थी F1 से, तभी ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा था. नॉट स्लाइड, ये कंडीशन था जब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा. अब हम Fs मैक्स की वैल्यू देख लेते हैं. ये क्या होगी? म्यू एन. म्यू नॉर्मल की वैल्यू हम लिख सकते हैं mg माइनस F2. अब F2 को इंक्रीज करेंगे तो स्लाइड करने लगेगा. इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि ऐसा क्या होगा फिर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F2 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो स्लाइड करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस में है वैल्यू राइट हैंड साइड, यानी कि Fs मैक्स की वैल्यू स्टैटिक जो फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो काम कर रहा था उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी. तो जो इधर काम कर रहा है आपका Fs मैक्स, इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी. तो आपका दिस ब्लॉक बिगेन टू स्लाइड, यानी कि ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा. स्टार्ट स्लाइडिंग. अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं. ऑप्शन 1 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इंक्रीजेस. क्या नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है? नहीं. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रिलेशन में कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या आ गया है? mg माइनस F2. पहले तो सिर्फ mg था, अब क्या हो गया है? इसमें माइनस हो गया F2. तो ये तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा. तो ये रॉन्ग है. सेकेंड है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इंक्रीजेस. नहीं, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा तो ये स्लाइड होगा ही नहीं. ठीक है. ऑप्शन 3 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज. हाँ, डिक्रीज कर रहा है अगर हम F2 अप्लाई कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड अगर हम F2 का इंक्रीज करते जा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शनल की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज Fs मैक्स, हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि F1 हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, तब ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा, ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, जबकि F2 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो स्लाइड करना स्टार्ट होगा.
तो करेक्ट स्टेटमेंट देखना था, तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पर। तो नॉर्मल की वैल्यू डिक्रीज हो गई है यहाँ पर, और जैसे जैसे हम F2 की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, Fs मैक्स दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा स्लाइड करना। तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट, दैट इज 3 कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस जैसे जैसे हम F2 की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।